क्राइम खुलासा न्यूज पेपर एवं लाइव टीवी न्यूज का संपादक आज जनपद सीतापुर के नीमसार के देव देवेश्वर मंदिर पे हूँ, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए बहुत दूर दूर से तमाम लोग आए हैं। कई छोटे बड़े संस्था के लोग आए हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे कि आखिर संस्था बनाने का मेन मकसद क्या है। इस संबंध में हम सबसे पहले यहाँ एक शास्त्री जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि शास्त्री जी, आप हमारे जनपद श्रावस्ती में गिलौला एक बार गए थे। उस समय आपके साथ संत सम्राट भारतीय सुभाष सेना के राष्ट्रीय गुरुशरण सिंह साहब थे। उस समय गुदड़ी वाले बाबा जी का प्रचार हो रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये हैं। आज मुझे जानकारी मिली है कि उसको छोड़ करके एक अलग संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है श्री सम्राट सुभाष दुर्गा वाहिनी। जानना चाहते हैं, आम जनता है, सब लोग जानना चाहते हैं हम सब लोग किस संस्था में रहे, हमें जानना चाहते हैं कि आप एक दिन गुरुशरण सिंह जी के साथ में थे, उनकी पार्टी का प्रचार हो रहा था। अब आज ये नया संगठन तैयार हुआ है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। ये नया संगठन उसको छोड़कर क्यों बनाया गया? देखिए श्रीमान, उनका कोई नाम बता दें। नाम बता के हमको विरोध थोड़ा करना है। नहीं, आपने कहा इसलिए हमने सोचा थोड़ा क्लियर हो रहा है। जितने भी नेता मर रहे हैं बड़े बड़े, वेंटिलेटर पर लेते कोई भी नहीं ऊपर जाता। किसी एक का नाम तो बता दो। नाम तो हम जानते नहीं है, हम लोग बाबा नहीं। तो आपकी बात गलत है। हम जो कहते हैं उसको समझिए, सोचिए और मन से अपने निर्णय कीजिए। मेरी इतनी एक अक्षर ये शब्द गलत हो तो आप कहिए। और दूसरी बात, नेताजी भारत का है नहीं, पूरे विश्व का चौखटा बदलेंगे। कलम कापी हो लिख लीजिए। नेताजी भी जीवित है, बाबा जय गुरुदेव जी भी जीवित है, और उन्होंने पूरे विश्व की ठेकेदारी ले रखी है। जब तक सारा विश्व जो है भारत अखंड नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात, राम मंदिर को बाबर आक्रांता ने तोड़ा, ये सब बात जानते हैं। जज वकील कहीं विदेश से तो नहीं आए हैं, भारत के ही रहने वाले हैं, ये सब जानते हैं। और सरकार आपकी केंद्र में भी है और यहाँ भी है, फिर मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा? मतलब आप सीधे भाजपा पे नजर डाल रहे हैं? नहीं, हम किसी का विद्रोह नहीं कर रहे हैं जी, हम तो सही बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे नारे लग रहे थे, मतलब भगत सिंह जिंदाबाद और जय गुरुदेव जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। हमने देखो कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही, उस समय में भी मंदिर नहीं बना पाया जी, ताला खोल दिया, हाय हत्या हो गई, कुछ मर गए, कुछ ऊपर गए, कुछ यहाँ रह गए। और इनके समय में पत्थर तराश दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। नहीं, वो एक मिनट, मैं वो बात जानना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर बन क्यों नहीं पा रहा? मंदिर निर्माण की बात आप कर रहे हैं, क्या ये जो मुलायम सिंह की सरकार थी तब ये मंदिर निर्माण का मुद्दा नहीं उठा था बीच में? मुलायम सिंह ने कभी मंदिर का पक्ष नहीं लिया। अच्छा, मंदिर ये नहीं कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे, न मुलायम सिंह मंदिर के बदौलत जीते। अयोध्या में जब पथराव और फायरिंग का मामला आया था, जहाँ तक की बात है कि मुलायम सिंह की राज्य में सरकार थी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम सरकार के बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। अरे हालांकि आप ये कहें, आप ये बात कुछ आपसे हम केवल इतनी बात जानना चाहते कि बाबा जय गुरुदेव और नेता सुभाष चंद्र बोस एक हैं या दो? अलग। तो आपने कहा अलग अलग है। हाँ, ये दोनों अलग अलग है। और दूसरी बात, वो जो है गुरुशरण सिंह का जो संगठन चल रहा है वो कुल मिलाकर के सही नहीं है। नहीं, ये तो हम नहीं कहते सही हो या गलत, वो जाने। अच्छा, एक मिनट देखो, वो जो है आपके मोदी जी ने आज तक किसी नेता ने लाल किला से तिरंगा झंडा नहीं फहराया, चीता वाला झंडा किसी ने नहीं फहराया। उन्होंने पहला काम किया है। और दूसरी बात, अभी थोड़े दिनों में पोर्ट ब्लेयर में जा करके उन्होंने वहाँ भी तिरंगा फहराया। तो काम तो अच्छा कर रही सरकार। अच्छा, आप ये जानना चाहेंगे कि जो ये श्री सम्राट सुभाष दुर्गा वाहिनी है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका अगुवा कौन है, कुछ उसको बताइए। इसका भैया नेतृत्व तो गुप्त है। अच्छा, कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व गुप्त है। हाँ, इसका नेतृत्व गुप्त है। और ये जो सामने लिखा आप पढ़ सकते। अगर कोई जानना चाहिए, लोग अगर जानना चाहें
तो नहीं जान सकते हैं नहीं, कि इसका इसमें जो नेतृत्व बने हैं होगा? वही नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, वही नेतृत्व वही कर रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं। जी जी जी। इसका कोई मुखिया नहीं है। जी। जो जिसकी पार्टी बनी है वही मुखिया। बहुत 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 धन्यवाद। तुमने क्या है, तुमने क्या है? नहीं देखा। नहीं, एक मिनट जी। देखो, इसमें एक दूसरे की आलोचना हो सकती है। भाई हमारा मेल मिले का मेला और एक मिनट चित मिले का चेला ये सबसे बड़ा अकेला। जी, जी। हमारी उनकी पट्टी नहीं खाई। जी 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 हम जी। कहते हैं जी। कि इकाई से दहाई को जोड़ो। जी जी। इकाई ही बड़ी होती, इकाई नहीं होगी तो दाही कहाँ से आएगी? बिल्कुल। और तुम कहते हो कि हम बड़े बड़े, तो हमारी पट्टी आपकी कैसे खाएगी? जी, जी, जी। क्योंकि इतना बड़ा बच्चा भी भारत का नागरिक है। जी, जी, जी। और बड़ा भी भारत का नागरिक अच्छा, है। अगर आपका आदेश हो तो एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं? आप बिल्कुल जी, प्रश्न जी। पूछिए। अच्छा, हमें जानना चाहते हैं महोदय कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं अभी जीवित हैं, लोग भ्रमित हैं। थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि क्या देखो, सच्चाई क्या है, कुछ कल का बताएं। संजय गांधी, जी। उसके आगे स्वर्गीय लगा हुआ है। राजीव गांधी, जी। उसके आगे स्वर्गीय लगा है। जी। आपकी भारत सरकार के पास में कोई भी प्रमाण नहीं कि नेताजी दिवंगत हो गए। जी, जी। जब प्रमाण हो तो हमको बताइए। जी। अच्छा, अगर उनके बाद और जी यदि दिवंगत हो गए होते तो उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा होता। जी दूसरी बात, जी आप किसी मरे आदमी का नाम लीजिए तो मुखाकृति मलिन हो जाएगी, जी। और किसी जिंदा व्यक्ति का नाम लीजिए तो मुखाकृति प्रसन्न हो जाएगी। जी, जी। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। जी जी जी। यानी तो आपका मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र हमारा बोस जी- मानना नहीं, सर्वोपरि मानना है। जी। और 1101% मानना जी, है जी, जी। कि देखो चंद्र राज्य चल रहा है। जी, जी, अब जी। तुम जो नहीं कहना चाहते हो हमसे कहलवा रहे हो। जी। देखो ये चंद्र राज चल रहा जी, है। जी, जी। रामचंद्र जी ने त्रेता में राज्य किया, जी, जी, जी। कृष्णचंद्र जी ने द्वापर में राज्य किया, जी, जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जी, जी। वो हटाएंगे आकर के इस दुर्व्यवस्था को जी, जी। जो आपके नेता लोगों ने देश में फैला रखी है। जी, जी, जी। 1,65,000 रुपया एक नेता के हिस्से में महीने का खर्चा आता जी, है। जी, जी। और प्लस तीसरे महीने पर्दा ले, कुर्सी का बेड ले, सीट जी, ले, जी, ये ले, वो ले। जी, जी। और 3 प्रकार की लाइनें नेता लोगों को मुफ्त दी जाती जी, है। जी, जी, जी। और दूसरी बात, जी, जी, जी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जी। उनके पास में चाहे जट्टी संपत्ति हो जाए, जी, जी। इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जी जी जी। हमारा तो ये मानना है जिस जी, तरह से मोहम्मदनों ने देश को लूटा, जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को निचोड़ा, उससे अधिक आजकल नेता लोग देश को निचोड़ रहे जी, जी, हैं। जी। वो लोग मौसिया जी। हैं और साधारण जनता क्या गरीब है, जी जी नष्ट है या दुष्ट है। जी, जी, जी। इसके लिए सुविधा क्यों नहीं? जी जी जी। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिल है, जी, जी। विदेश को शक्कर सप्लाई होती है, जी, जी, जी। लेकिन जनता के लिए एक छटाक शक्कर नहीं है। जी, जी। ये नियम कहाँ का है? जी 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 जी। कभी इस पे ध्यान दो। जी जी जी। कभी उन लोगों से प्रश्न किया आपने? जी, जी, जी। नेता लोगों से? ये प्रश्न तो श्रीमान लोगों से करना चाहिए जी, जी, जी। कि देश को जो खाए जा रहे हो, जी, जी, जी। लेटर बक्स अपना भरे ले रहे हो, जी, जी, तो जी। साधारण जनता क्या करेगी? जी 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 जी। लोग अपना आधा पैसा 1 साल का दे दे जी। तो पूरी भारत की जनता का उद्धार हो जाए। जी 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 लेकिन ये कोई सरकारें नहीं सोचती कि किसी के नेता में कटौती की जाए। जी। दाल 55 की है तो 60 की हो जाएगी। अभी 35 की शक्कर बिक रही थी, जी। उस पर कोई नियम कानून नहीं है। आपने कभी कहा सरकार से प्रश्न उठाया? जी जी जी। मीडिया, सोशल मीडिया, तीनों प्रकार की मीडियाओं ने सरकार की भाई बड़ी जय जयकार करती है, तो हम भी सरकार की जय जयकार करते हैं। जी जी जी। भाई रहना है तो बाबा जी की सहना है। नहीं नहीं, देखो सरकार की जय जयकार नहीं करा, जो सच है वो कहा रहेगा, जो सच है वो कहा रहेगा। कोई मीडिया यहाँ आया हो या ना आया, लेकिन हम तो आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा, हमने थोड़ा सीधे आपसे वार्ता कर लीजिए। जो हमने कहा जी, जी, जी। इसमें क्या सत्य कहा हमने? जी, जी, जी। 90 रुपया कुंटल मुलायम सिंह के समय में मोरंग बिकती थी, और कितने में खरीदे हो? 290 में मोरंग खरीदे हो। जी। भाव नहीं बढ़ा तो कैसे क्या होगा? जी। 80 कुंटल बालू मायावती की सरकार में जी। 2000 की थी, जी। मुलायम सिंह की सरकार में 4000 की जी। थी। 65 कुंटल बालू जी 10,000, 12,000, 11,000 जी। जितने के ले पाओ, जी। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जी। जनता को पीसो, चूसो, मसाला बना के खा जाओ। जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। पैसा वसूलने के लिए न इस संगठन में कोई पदाधिकारी होंगे, इसमें जो भी होंगे सब सच्चे मन से और स्वार्थ छोड़ करके राष्ट्र के सेवक होंगे, वही भर्ती हो सकता है। और हम ये भी चाहते हैं कि सभी संगठनों का जो है
स्वार्थ दूर हो और सभी संगठन जो हैं देश के कल्याण के लिए, जन जागृति के लिए अग्रसर हो और जिससे सभी जनता जनार्दन का कल्याण हो। किसी को बकाया नहीं जाए, किसी का शोषण न हो, कोई भरमाया नहीं जाए, सच्ची बात बताई जाए और सच्चा रास्ता स्वयं अपना करके जनता को सच्ची राह दिखाई जाए। इसीलिए संगठन तैयार हुआ है। इसमें जो भी रहेगा, कोई पदाधिकारी नहीं होंगे, कोई मंत्री अध्यक्ष नहीं होंगे, वो सब राष्ट्र के सेवक रहेंगे। इसीलिए नवीन संगठन है। आज तक ऐसा कोई भी संगठन नहीं बना है जिसमें पदाधिकारी न हो, जिसमें कोई अध्यक्ष न हो, किंतु ये ऐसा संगठन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसलिए यह संगठन तैयार किया गया है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं किसी की, किसी एक के सहारे ये रामरथ नहीं चलेगा। यह संगठन निस्वार्थ भावना का है, विश्वास का है संगठन, और यदि आवश्यकता लगे तो अपना सर्वस्व निछावर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, हम भी वतन के वास्ते कुर्बान हो गए, 100 बार जन्म लेंगे हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की जय, माता की जय, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। और देखिए, आजाद रहे हैं, सदा आजाद रहेंगे, भारत माता की शान को आबाद करेंगे। और इधर देखिए, स्वतंत्रता की बेदी पर प्रभु का सर्वस्व समर्पण है, कोज कोज भारत जनमानस प्रभु चरणों पर अर्पण है। इस संगठन में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं, जनता का शोषण नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार कर रहा है तो एक साधारण सा व्यक्ति भी उसके लिए अंगुली उठा सकता है, आवाज उठा सकता है। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गुरुशरण सिंह का संगठन है वो निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। फिर आप अलग कैसे हो गए? अलग इसलिए हो गए कि उसमें स्वार्थ की भावना भरी हुई है। जी, बस यही जानना चाहते हैं, तो इसलिए आप अलग हो गए, अलग संगठन। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा आपके पोस्टर में, एक तरफ परम पूज्य स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज का पोस्टर लगा है। ये दो पोस्टर लगाने का कारण क्या, दो फोटो लगाने का क्या? देखो, कारण ये है कि एक दूसरे के पूरक है जी। वो जय गुरुदेव जी जो है नेताजी के पूरक है, और नेताजी जो है जय गुरुदेव जी के पूरक है। कुछ लोगों का ये मानना, कुछ लोग ये कहते हैं कि नेताजी ही परम पूज्य स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज हैं, और कुछ लोग उनके भक्त कहते हैं वही नेताजी हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। देखो, रामावतार जितने भी अवतार हुए हैं सब दो दो करके हुए हैं। रामावतार में राम और लक्ष्मण की जोड़ी रही है, कृष्णावतार में कृष्ण और बलराम की जोड़ी रही है। इसीलिए एक कलिकाल के अवतार में नेताजी और बाबा जय गुरुदेव जी की जोड़ी है। एक विष्णु का अंश होता है, एक शेषनाग का अंश होता है। दोनों अवतारित होकर के अपने धर्म से, अपने विधि से, अपने हिसाब किताब से, अपनी शक्ति से देश का उद्धार करते हैं। इसीलिए दो हैं, एक नहीं। वो उनके पूरक है, वो उनके पूरक। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और परम पूज्य स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज, ये दोनों अलग अलग, दोनों पृथक शक्तियाँ। अच्छा, पृथक शक्तियाँ हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक हैं, उनकी बात सही है या गलत है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ जी। मैं किसी पे कटाक्ष, आक्षेप, उपेक्षा, एक मिनट, आलोचना नहीं कर सकता हूँ। जो हमारा मत है हमने आपके समक्ष कह दिया। हम किसी की आलोचना करने की बात नहीं करते, हम तो ये करते हैं कि जैसे कोई कहता है नेताजी और बाबा जी एक हैं और आप कहते हैं अलग अलग हैं, तो आपकी बात मानी जाए कि जो लोग कहते हैं दो है एक है उनकी बात मानी जाए। अब आपको थोड़ा महोदय प्लीज, देखो एक मिनट जी, हम ये नहीं कहते कि उनकी बात मानो या हमारी बात मानो। समय आएगा तो सत्य का उद्घाटन हो जाएगा। आप थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सा देखिए, जब समय आएगा तो पता लग जाएगा कि कौन कौन है, और इसीलिए हम मौन हैं। थोड़ा आपके बारे में जो है, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि के रूप में हैं, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप अपने परिचय तो बता दें। हमारा परिचय राष्ट्र सेवक बस जी, और कोई परिचय नहीं है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ और आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? भूतपूर्व प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय का हूँ। मेरा नाम राज पंडित सुशर्मा वाजपेयी। इतना मेरा छोटा परिचय है। और
मैं एक सबसे गया गुजरा, छोटा से छोटा और भी जितना छोटा हो सके, अणु परमाणु उतना बड़ा हूँ। भारत माता की जय। इसके लिए निस्वार्थ सेवा करना ही महात्माओं का कर्तव्य रहा है और यही उन्होंने सदा किया है। इस संगठन में लोभ लालच स्वार्थ की भावना अधिक हो जाती है, उस संगठन से हम लोग दूर से हाथ जोड़ लेते हैं।